हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। जहाँ पे आज हम क्लास 9th के चैप्टर 3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसके बारे में बात करेंगे। अब जो चैप्टर 3 है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि आपको पहले पता होगा कि नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं 3-4 एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी हमें। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास ऐसे गली जा रही है, एक गली जा रही है जो कि है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीट्स के नाम है ना, अलग अलग स्ट्रीट्स के नाम। फॉर एग्जाम्पल ये पहली गली हो गई, ठीक है, तो फिर ये दूसरी हो गई, ये फर्स्ट स्ट्रीट हो गया, ये दूसरा स्ट्रीट हो गया। मैं स्ट्रीट गलियों को ना लाइनों से डिनोट कर रहा हूँ कि लाइन ऐसे चली जाएगी ना, दूसरा, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये मेरे पास चौथा हो गया, और ये मेरे पास पांचवा हो गया, ये मेरे पास छठा हो गया, और ये मेरे पास सातवां हो गया। ठीक है, ये गया मेरे पास सातवां। ठीक, ऐसे कर लेना पूरा ऐसे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मैं इन हर गली में ना 5 घर हैं। मैं ये मान लेता हूँ हर गली में 5-5 घर हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4, यहाँ 5, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि हमारे पास ये समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इस चैप्टर की आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, इधर 1 4 5 2 3 4 5। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि जो घर, सॉरी, तो अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो हमारे पास घर है वो तीसरी गली में है, तो क्या आप उस घर में कभी उसके घर का भी पता लगा पाओगे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से? हाँ, आप हर घर पे जाके नॉक नॉक करोगे कि भाई ये घर किसका है, ये घर किसका है, ये घर किसका है। बट मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रिसाइजली आपको अगर पता हो कि भाई बस मैं उससे जाऊँ और सीधे उसका घर पता चला है, तो उसको आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गली का कौन सा घर है ना। अगर मैं बोलता हूँ दूसरी गली का तीसरा घर है मेरा, तो आप क्या करोगे? दूसरी गली कहाँ है? ये है दूसरी गली, इस दूसरी गली का तीसरा घर ये रहा मेरा घर। तो आप यहाँ तुरंत आसानी से पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से हमने देखा कि जब हमें कहीं पहुंचना होता है, नेविगेट करना होता है, पोजीशन हमें बतानी होती है, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो है क्या हमारे पास, जो जानकारी है क्या हमारे पास, कितना हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रीट का एग्जाम्पल था। यहाँ पे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दो है। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो आप फिर यार कहने को कह सकते हो, भैया एक गली में तो पता चल जाएगा, हम नॉक नॉक करके पूछेंगे, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ। जो हमें और एडवांस चीजें करनी होगी, हमें बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो हम कैसे बात करेंगे? तो वहाँ पे आप हर चीज नॉक करके तो नहीं जा सकते कि भाई रॉकेट लॉन्च करना है, मेथनॉल नहीं चल रहा था तो हाइड्रोजन डाल देते हैं, हाइड्रोजन नहीं चल रहा तो कुछ डालते हैं वहाँ पे, तो फिर आपको नुकसान ही होगा। हमें प्रिसाइजली चाहिए, एग्जैक्टली आंसर चाहिए उस चीज का। तो मैथ में हम ऐसी चीजें यही मैटर करता है कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। खैर, तो दो यहाँ पे इस काम के लिए, इस काम को बताने के लिए, जैसे कि हमने देखा, दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। वो क्या है हमारे पास? एक तो है कौन सी गली है, दूसरा है कौन सा हाउस नंबर क्या है। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लूंगा जो कि एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए 1 मिनट। अब आप देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास पार्ट 2 एक्टिविटी है। वो कहता है आपके पास एक पेपर है भाई, और पेपर पे एक डॉट है यहाँ पर ऐसे। अब इस डॉट की, इस पॉइंट की आप एग्जैक्ट पोजीशन आपको बतानी। कैमरा दिख रहा है सब कुछ? कैमरा थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इसकी पोजीशन बतानी हो, आप कैसे बताओगे? कोशिश करो, आपके पास क्या, आप सोचो इस तरीके से। हम यही तरीका है मैथ सीखने का, इस तरीके से आपका दिमाग काम करेगा। आपके पास एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन क्या निकालते हो अपने आप सोच के, क्योंकि ये प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन किसी बंदे ने सोच के निकाला था, आराम से बैठा हुआ था बंदा, रेने डिकार्टेस, कार्टेशियन इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या तरीका है? अब इसके कुछ तरीके हैं जो मैं पूछ सकता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे बताएंगे। वो है ये कि आप बोलो भैया यार, ये हमारे पास क्या है कि मैं बताना, तो मैं बोलूंगा कि भाई अपर हाफ में ही है ना, अपर हाफ में ये आधे से थोड़ा ऊपर है ये। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि लेफ्ट कॉर्नर के ज्यादा पास है कंपेयर में। बट आप ऐसे जब बातें करोगे तो इससे आप कुछ ज्यादा नहीं बता पाओगे। एक्साइटली प्रिसाइजली आप नहीं बताओगे भाई, कोई बंदा यहाँ पे जाए और एग्जैक्टली उसे वो पॉइंट मिल जाए।
बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है ये चीज़ कि मैं एक स्केल लेता हूँ, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ये यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं इस बॉटम से परपेंडिकुलरली देखता हूँ, नीचे वाले से देखता हूँ, नीचे वाले से देखता हूँ, तो हमने देखा ये कितना है, लगभग लगभग 15, पूरा 15 से थोड़ा ज़्यादा ही है, 15.2 मान लो। तो मेरे पास अगर मैं मुझे इसकी पोजीशन बतानी हो, और बिल्कुल सीध में कभी होता है, तब होता है जब परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरे पास लगभग ये 15.2 सेंटीमीटर। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई ये लेफ्ट कॉर्नर से जो लेफ्ट एज है, लेफ्ट वाला एज है, इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और बॉटम बॉटम वाली लाइन से, बॉटम वाली चीज से वो 15.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो कोई भी बंदा यहाँ पे जाएगा, स्केल उठाएगा, ठीक है, और 15.2 पे जाके मार्क करेगा, 15.2 पे जाके मार्क करेगा, तो उसे एग्जैक्टली यही पॉइंट मिलेगा इस साइड। और जब सीधा 4 पे जाके मार्क करेगा तो लिटरली उसको यही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरत थी, ठीक है। लेफ्ट कॉर्नर यहाँ से 15.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर से बॉटम वाली लाइन से 15.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, और यहाँ से कितनी है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। कहाँ से? एक रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जहां से आप मेजर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस किनारे से मेजर कर रहा हूँ, तो मैं क्या, इस किनारे से अगर मेजर कर रहा हूँ तो 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से मेजर किया, और फिर इसको मैंने रेफरेंस लिया, फिर यहाँ से मैंने मेजर किया। रेफरेंस बहुत जरूरी होता है, रेफरेंस हमारे पास मैथ में बहुत जरूरी है दिशा बताने के लिए। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो तो घूमने के लिए, तो आप भी बताते हो ना भैया कि उस गली के पास है, तो आपका वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटी मंदिर है, उसके पास है, शिव जी की मंदिर है, उनके पास है, उससे थोड़ा 2 कदम। तो एक रेफरेंस ज़रूरी होता है, बिना रेफरेंस लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ ही नहीं सकते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि 0, 0,0 एक ओरिजिन होता है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे वाले से लूँ 15.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 15.2 सेंटीमीटर क्या हो सकता है? बहुत सारी लाइनें, नीचे से 15.2 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन भी हो सकती है, ये वाली लाइन भी हो सकती है, ये वाली लाइन भी हो सकती है, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन ऐसे हो सकती है जो नीचे से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। बट इसने क्या बोला था, कोई भी लाइन नहीं लेना है। दूसरा पीस, अगर आप सिर्फ इसी पे पीस पे ऑफ 15.2 सेंटीमीटर पे डिपेंडेंट हो जाते तो आपको सिर्फ ऐसे इनफाइनाइट लाइन मिलती। कोई ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन है जो 15.2 सेंटीमीटर दूरी है नीचे वाले से। बट फिर आपने सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि भाई लेफ्ट कॉर्नर से सिर्फ 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा, ठीक है। तो हमने दो एक्टिविटी देखी, दो हमने एक्टिविटी देखी। पहली क्या थी, ये स्ट्रीट वाला, कि हमें कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यहाँ पे 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, यहाँ पे 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जो हमें वही एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है, ताकि हम चैप्टर को और अच्छे से समझे, ठीक है। तो अभी एक नया एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास सिटिंग प्लान्स वाली, ठीक है। तो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। तो मैं जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके वो एक डायग्राम बनाता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास ये रही जिसमें सिटिंग प्लान्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब सिटिंग प्लान्स को जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है और उसमें हमारे पास ये रो है ना, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, पहली रो, सॉरी पहला कॉलम, जैसे 10 कॉलम है, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करते हुए 10 कॉलम है। और रोज कितनी है? रोज हमारे पास 7 है। पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 रोज। अब इसमें अगर मान लो यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो सौम्या बैठी हुई है, मैं इसकी पोजीशन बताना चाहूँगी, सौम्या की पोजीशन क्या है। तो हम कैसे पता लगाएंगे सौम्या की पोजीशन क्या है? इस केस में हमारे पास 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। रो, कौन से रो की बात कर रहे हो, और दोनों कॉलम की। यहाँ पे 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक रो और कॉलम, तभी आप उस डेस्क पे पहुंच पाओगे प्रिसाइजली। अब देखो, रोमिया कौन से रो में है? रो 1 में है हमारे पास, रोमिया, सोमिया जो है रो 1 में है। अब रो 1 में हमारे पास देखो कितने हैं, 10 डेस्क हैं। तो अब जब तक मैं एक और ये ना बताऊं कि कॉलम कौन सा है, आप सोमिया की पोजीशन का नहीं बता सकते। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई पहला रो बट चौथा कॉलम, पहले रो में जाओ, कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा कॉलम, ये रही इसकी पोजीशन। तो इस पोजीशन को मैं कैसे बताऊँ? लिखने को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले रो को लिख लेते हैं, एक रूल बना लेते हैं हम अपने अपने हिसाब से। पहले हम रो को लिख लेते हैं, बाद में हम कॉलम को लिख लेते हैं। तो 1,4,
और मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि जो पहले लिखा गया है वो रो होगा और जो बाद में लिखा गया है वो कॉलम होगा। तो इस प्रकार से सुमे की पोजीशन पर जो मार्किंग है वो कोई भी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से ये शेडेड रीजन है। इसकी पोजीशन आप कैसे बताओगे? आप बताओगे कौन सा रो है यहाँ पे, पांचवा रो है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तीसरा रो है और पांचवा कॉलम है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कॉलम और तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा तीसरा रो, तो मैं इसको मैं बोलूंगा तीसरा रो और पांचवा कॉलम। तो इस प्रकार से आप किसी भी बच्चे, कोई फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ भी बैठा बंदा है, यहाँ पे बैठा बंदा है कोई, तो आप इसकी पोजीशन को बता पाओगे ये कौन सा है, इसका रो छठा रो है और आठवां कॉलम है, 6,8, ठीक है। तो बस यही है हमारे पास कि हमने देखा कि पोजीशन, प्रिसाइजली हम बात किस चीज़ की करते आ रहे हैं कि स्पेस में पोजीशन, अगर कोई चीज़ कोई पॉइंट कुछ चीज़ लोकेटेड है, कोई पॉइंट है या कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में, स्पेस मतलब अंतरिक्ष की बात नहीं है, कोई जगह है मतलब 3D स्पेस में, ठीक है, कहीं कोई ऐसा रखा हुआ है हमारे, तो आप इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कैसे करोगे? तो हमने 3 आइडियाज़ देखे जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। पहली बात ये है कि हमारे पास कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। हमने देखा कि हमें कम से कम इस वाले केस में, जो हमारे पास इस वाले केस में अगर सिर्फ एक ही पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिर्फ रो दे रखा हो तो आप नहीं बता पाओगे। उसी प्रकार सिर्फ कॉलम दे रखा हो तब नहीं बता पाओगे, तो 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगेगी। उसी प्रकार जब हम डॉट की बात कर रहे थे, तो हम डॉट की बात कर रहे थे यहाँ पे पेपर में प्लेन में डॉट की, तो यहाँ पे हमें 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अलग अलग तरीके हो सकते थे इसको स्पेसिफाई करने के। उसी प्रकार से जब हम स्ट्रीट की बात कर रहे थे तो यहाँ भी हमारे पास 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, स्ट्रीट नंबर कौन सा और हाउस नंबर कौन सा है, ठीक है। अब हम अपने इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं और नए टॉपिक्स की बात करते हैं। तो टोटल तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा क्या कि कुछ भी स्पेस में लोकेशन बताने के लिए कोई चीज़ कहाँ पे स्थित है, हमें 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और बहुत जो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, एक्चुअली में सबसे पहले किसने सोचा था? ये सोचा था रेने डिकार्टेज ने। रेने डिकार्टेज, अगर मैं फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए इग्नोर करना, ठीक है। फिलहाल रेने डिकार्टेज ने, उन्होंने कहा भाई ये बात है कि एक दिन ये लेटे हुए थे बेड पर, रेने डिकार्टेज को बेड पर लेट के सोचना बहुत पसंद था, ठीक है, आराम से बैठ के, आराम से बेड पे आराम से बैठ के लेट के उन्हें सोचना पसंद था, थोड़े आलसी किस्म के थे। तो ठीक है, अब उन्होंने ये देखा यार कि मक्खी दीवार पे चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ, मुझे मक्खी की पोजीशन बतानी होगी तो मेरे को सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए, 2 ही नंबर से मैं इसकी पोजीशन बता दूंगा। अगर मुझे इसका ओरिजिन इस कोने से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला पता चल जाए और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला पता चल जाए और वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला पता चल जाए, जैसे हम पेपर पे डॉट के वाला एग्जांपल देखा, जैसे हमने इसका वाला एग्जांपल देखा, जैसे हमने स्ट्रीट प्लान वाला एग्जांपल देखा, सिर्फ 2 नंबर से हम इन्फॉर्मेशन बता पा रहे थे कि कोई चीज फ्लैट सरफेस पे क्या है, कहाँ है, सॉरी। तो रेने डिकार्टेस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थी, वही है फिलोसोफर जिन्होंने क्या कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अगर आगे चल के आप फिलोसफी पढ़ोगे, आई थिंक जरूर पढ़ोगे आप लोग में से कोई, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। हम बोलते हैं ना कि हमें कैसे पता हम हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं है, कुछ लोग बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस पूछते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं या फिर जो बहुत डीप फिलोसफी पढ़ते हैं। तो उनका भाई एक बताओ, मैं सोच रहा हूँ इसका मतलब मैं हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरा सोचना ही मुझे बता रहा है कि मैं हूँ। बट हम मैथ पढ़ रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, फिलोसफी में उतना नहीं है, बट बताना चाह रहा हूँ मैं कि इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। यही नहीं, ये हमें ये बताता है कि ये इस स्टेटमेंट से हमें बताते हैं कि वो कितना सोचते थे लॉजिक के बारे में, कि इतना हम हमेशा हमारी चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है उसे क्वेश्चन करो, आपकी इंट्यूशन देखो, उन्होंने क्वेश्चन किया ना कि सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए मेरे को बताने के लिए, मैं बता सकता हूँ स्पेस में कोई चीज़ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास एक दिन बस वैसे ही जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि देखो वो आराम करना पसंद था। अब उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हो तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को का आइडिया उनके दिमाग में है, बस आराम कर रहे थे बेड पे। तो कभी कभी जो आपके पास बहुत रेवोल्यूशनाइजिंग आइडियाज होते हैं वो बेड पर लेटे लेटे आ जाते हैं आराम को, आप आराम से। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो उन्होंने बनाया, यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट निकला, ये काम कैसे आया? ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप फोन देखते हो, आप पबजी खेलते हो या फिर, तो उसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पर कोई प्लेयर मूव कर रहा है, तो मूव कर नहीं रहा होता, वो अपना एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट बदल रहा होता है बस। अभी ये लाइट जल रही थी, अब ये लाइट जलेगी, दूसरे कोऑर्डिनेट वाली लाइट जलेगी, तो आपको लगेगा प्लेयर मूव कर रहा है। सेम मूवीज वगैरह वगैरह में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेम जीपीएस में नेविगेट करने के लिए आपको आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हो, उसे कैसे पता चलता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है? सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हुए।
पहले का कॉन्सेप्ट बता, जैसे कि किसी का एड्रेस पता करने के लिए हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट था। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट था, जो हमारे पास ऐसे होता है ना, इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये इक्वेटर, ये दो लाइन होती हैं। बट उन्होंने इस चीज को एक वो फ्लैट सरफेस पे लाई, एक फ्लैट सरफेस आई कि फ्लैट सरफेस में मैं कैसे बताऊंगा कोई चीज कहाँ पर है नहीं है। तो ये है उनकी इंपॉर्टेंस, और इस पर उन्होंने काम किया और चीजें दी, और उसको देखो कितना 1500 साल, 1520 ईस्वी में, मतलब 400 साल हो गए होंगे लगभग, 400 साल हो गए होंगे लगभग लगभग, ठीक है, 400-300 साल लगभग हुए होंगे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, गलत हूं तो छोड़ना उसे, इस बात को नोट करना। इंपॉर्टेंट ये है कि आज के मॉडर्न टाइम में उनके आइडियाज बहुत यूजफुल है। तो मैथ कभी नहीं बदलता, इस बात को समझो, ठीक है, वो हमेशा चीजें सेम रहती है। इसका यूज आप बढ़ता जाएगा, कल को और साइंस डेवलप होगी तो इसकी और ज्यादा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको किस चीज के लिए पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं स्पेस में, स्पेस में क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको स्टडी करने के लिए ईएमएफटी जो जो हम पढ़ते हैं, ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसमें इसका यूज है। वहाँ पे अलग अलग फॉर्म ऑफ सिस्टम आ जाते हैं, जाहिर सी बात है, स्फेरिकल सिस्टम आ जाता है, क्यूबॉइडल सिस्टम आ जाता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सिस्टम आ जाता है। खैर वो सब आप आगे जाके पढ़ोगे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, इसके यूजेस क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो, रेने डिकार्टेस हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे, उनकी एक छोटी सी सोच, आराम से अगर उस दिन बैठ सोचने बैठ के आराम से नहीं कर रहे थे, शायद ये आइडियाज भी नहीं आता उनके पास। यही नहीं, जब वो यंग थे तो आर्मी में भी गए थे, अब वॉर वगैरह उस टाइम नहीं हुए थे, तो फिर वापस आ गए और उन्होंने फिर अपना मैथ को स्टडी किया, फिलोसफी में काफी सारी चीजें लिखी। इन्हें फादर फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिशियन कहा जाता है, क्योंकि उनको वाला क्वेश्चनिंग, किसी चीज को इसलिए मत मानो कि कोई कह रहा है, उसे क्वेश्चंस करो, समझो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप एक्चुअली में उस चीज को समझ पाओगे। किसी चीज को बात मान लोगे तो बस वो हाँ हो गया, आपने उस चीज को समझा नहीं, बस मान लिया, क्यों, क्यों उसने कहा है भाई, वो बड़ा इंसान है, वो मेरे से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, इसलिए कह दिया, इसलिए मैंने मान लिया, बट नहीं। अब हाँ, ऐसा मत बोलो कि पढ़ने के लिए कोई बोल रहा है तो पढ़ो ही ना, मतलब कुछ तो बेसिक लॉजिक आपको यूज करना चाहिए कि पढ़ना जरूरी है लाइफ में। खैर, ठीक है, तो बस, और इन्हीं के नाम पर इस सिस्टम को, इस जो हम सिस्टम बनाते हैं, जैसे एक्स और वाई वाला जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। चलो, इतना ही। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज 3.1 का, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प इन योर स्टडी टेबल। मान लो यहाँ पे हमारे पास टेबल लैम्प कहीं भी रखा हुआ है, मान लो तो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये टेबल लैम्प रखा हुआ है ऐसे, आप इसकी पोजीशन कैसे बताओगे? जाहिर सी बात है, हमें दो डिस्टेंसेस चाहिए होंगी, ठीक है। अब मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, मान लेते हैं हम यहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो हम दो पॉइंट्स हमें पता करना होगा। एक एक मुझे पता करना होगा यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस, तो क्या होगा, जो पहले यहाँ से देख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से ले लेते हैं ना, यहाँ से कितना है, तो ये डिस्टेंस है मेरे पास परपेंडिकुलरली यहाँ से लेके यहाँ 7 है, तो ये हो गया 7। और ये वाली डिस्टेंस देख लेते हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस थी, ओरिजेंटल डिस्टेंस देख लेते हैं, ओरिजेंटल डिस्टेंस लगभग लगभग 8 है, वैसे तो 7.9 है, 7.9 है, तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितना है, ये है 7.9, 7.9। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, सेम चीज, मैं लेफ्ट कॉर्नर से जो मेरे पास है, उससे मैं ये वाली पोजीशन देख लूंगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, जो कि है 7 सेंटीमीटर, और उससे वर्टिकल डिस्टेंस में देख लूंगा टेबल से, टेबल की एक किनारे लेफ्ट कॉर्नर से वर्टिकल डिस्टेंस में देख लूंगा कितनी है, जो कि है हमारे पास 7.9 सेंटीमीटर। और बॉटम वाले एज से, बॉटम वाले किनारे से, बॉटम वाले पार्ट से मैं ये देख लूंगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, तो मेरे को उस टेबल की, उस लैम्प की लोकेशन पता चल जाएगी। सेम दो नंबर चाहिए होता है, एक बॉटम वाले पार्ट से और एक मेरे पास लेफ्ट वाले पार्ट से, ठीक है। मेरे को पता चला गया स्पेस में उसकी लोकेशन कहाँ पर है, बस दो ही पोजीशन, हमें दो ही हमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है। एक दूरी नीचे वाले पार्ट से, एक जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक वर्टिकल डिस्टेंस होगी लेफ्ट वाले कॉर्नर से। तो ये तरीके तरीके हो सकते हैं, लेने को आप ये भी ले सकते हो, बट एक्चुअली में कार्टेशियन में हम इस वाले पार्ट को लेते हैं तो मैंने इस वाले पार्ट ले, ये अगर पार्ट लेके भी आप डिफाइन करते हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट को यूज करके भी आप प्रिसाइजली आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं बस वही बताना चाह रहा हूँ कि आप सोचना सीखो। तो हमारे पास ये कितना है, ये वाली डिस्टेंस अगर आप लोग लेते हो, ये वाली तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और मेरे पास
वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो क्या 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, नीचे वाले पार्ट से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स्ड कार्टेशियन ज्योमेट्री हमें नहीं पढ़ना है, हमें बताया कि आप किस तरीके से बताओगे। ये तरीका भी ट्रू है, अगर मैं ये बताता हूँ तब भी आप यहीं पे पहुंचोगे, राइट वाले पार्ट से। ठीक है, राइट वाले पार्ट से 2 सेंटीमीटर की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर होगी, वर्टिकल डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होगी। ट्रू है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अगर कोई टीचर बोलते हैं गलत, तो वो टीचर गलत है। ठीक है, खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, सिटी हैज 2 मेन रोड्स, उसके 2 मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, सेंटर पे क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल अदर स्ट्रीट रन पैरेलल टू दिस रोड्स, बाकी स्ट्रीट इसके पैरेलल में है, 200 मीटर अपार्ट। और हमें बताना है 1 सेंटीमीटर की आप डिस्ट्रीब्यूशन बताते हो, 200 मीटर अपार्ट, मतलब हर एक स्ट्रीट जब आप बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, और उस 1 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब है कि वो 200 मीटर अपार्ट है। ठीक है, ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी। अब पहले इतना पढ़ते हैं, हम एक मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ कर रखा है डायरेक्शन में, जैसे हमारे पास स्ट्रीट है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। उसने बोला हर डायरेक्शन में हमारे पास, हर डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट है, मतलब नॉर्थ में 5 स्ट्रीट, साउथ में 5 स्ट्रीट, वेस्ट में 5, ईस्ट में 5। तो मैं 5-5 ड्रॉ कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। तो ये जैसा कि हमारे पास मॉडल बनाने के लिए बोला गया था, वैसा मॉडल हमने बना लिया। ठीक है, हर दिशा में 5-5 स्ट्रीट है। तो नॉर्थ की दिशा में 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5, और साउथ में 5 स्ट्रीट है सेम, और ईस्ट में और वेस्ट में 5 स्ट्रीट है, और ये बाकी 2 मेन स्ट्रीट है हमारे पास, ये वाली मेन रोड है, सॉरी ये रोड है। ठीक है, अब इसको मत बोलना कि भैया ये भी तो स्ट्रीट होगा, नहीं भाई, मेन रोड है ना, वो अलग है और स्ट्रीट्स अलग है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ रहा है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। अब हम समझते हैं क्रॉस स्ट्रीट्स क्या होता है। क्रॉस स्ट्रीट्स क्या होता है, जब दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है ना, जब 2 स्ट्रीट एक दूसरे को काटती हैं, वहां उसे बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। तो स्ट्रीट्स, वन रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इज इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इफ सेकंड स्ट्रीट इज रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट ब्ला 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 मिड सम पॉइंट, देन वी विल कॉल दिस स्ट्रीट्स 2 और 5। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है एक रेफरेंस, हमने बोला कि समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो हमारे पास क्या कह रहा है, इफ सेकंड स्ट्रीट इज रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हम पहले लिखेंगे, और फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट को हम बाद में लिखेंगे 5। तो इस कन्वेंशन को यूज करना है, नॉर्थ साउथ वाली ऊपर वाली ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, वर्टिकल वाली लाइनों को पहले लिखना है, और हॉरिजॉन्टल वाली लाइनों को बाद में लिखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सवाल है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3, मतलब 4,3 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब देखो पहला है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चौथी स्ट्रीट, तो ये पहली बात ये हो गई। अब उसके बाद है वर्टिकल में तीसरी स्ट्रीट, वर्टिकल में तीसरी स्ट्रीट बस मत मात्र ये है, तो मेरे पास ये रहा क्रॉस स्ट्रीट हो। ठीक है, अब 4,3 है, इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास 4 ही स्ट्रीट है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो पहले नॉर्थ को लिखना है नॉर्थ, और हमें दूसरे, हमें लिखना है क्या, 3। तो 3 हमारे पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तीसरी स्ट्रीट कौन सी है, तो मात्र सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास है, हाउ मेनी स्ट्रीट्स कैन बी डिवाइडेड एज 4,3, तो आंसर आएगा ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। पहले का आंसर आएगा ओनली ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड रेफर्ड एज 4,3। सेकंड पढ़ते हैं, हाउ मेनी स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहले 3,4 लिखा है ना, मतलब पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम देखेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तीसरी स्ट्रीट ये है, और उसके बाद है चौथा, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की चौथी। तो चौथी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है हमारे पास, तीसरी और ये चौथी, तो ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास है 3,4। ठीक है, तो वह भी इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट नहीं जो इसको हम कर सके। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तीसरी स्ट्रीट, तीसरी स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यही है क्या, तो और भी तीसरी स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नहीं 1 2 3 4 5, सिर्फ तीसरी स्ट्रीट यही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चौथी स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चौथी स्ट्रीट, इसके अलावा बताओ कहीं कोई और कहाँ है, तो ये और ये यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे क्रॉस स्ट्रीट, तो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 3,4। तो बस यही था यार, हमने देखा यहाँ पर कि, एक बार समराइज कर देता हूँ, हमने क्या देखा। हमने देखा कि स्पेस में आप किसी भी चीज़ का पोजीशन बताना हो, उसके लिए आपको 2 चीज की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप पहले, हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
परपेंडिकुलरली और वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पर दो कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हमने 3 एक्टिविटी देखा, तीनों हमने देखा कि दो इन्फॉर्मेशन से हमारा काम चल रहा था, स्पेस में हम लोकेशन बता पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने देखा और इन 2 क्वेश्चंस को हमने करने की कोशिश की। जैसे कि टेबल अगर लैंप रखा हो उसकी लोकेशन आप कैसे बताओगे? या फिर हमारे पास ये क्रॉस स्ट्रीट वाला एग्जांपल, ठीक है। हमने सिटी का मैप बनाया, तो काफ़ी ईज़ी था ये चैप्टर, ठीक है। रेने डेकार्टिस एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन के बारे में हमने चर्चा की, किस तरीके से ये आर्मी में भी गए और वहाँ पे इन्हें पसंद था कि बेड पे आराम से बैठ के सोचना मैथ के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और उन्होंने एक दिन ऐसे ही सीलिंग पर देखा कि एक मक्खी ऊपर जा रही है और उन्होंने बोला कि मुझे अगर स्पेस में किसी चीज़ का लोकेशन बताना हो तो मात्र 2 पॉइंट चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल डिस्टेंस, और कोई भी उस चीज़ की लोकेशन बता देगा, ठीक है। यही नहीं, हमने देखा कि बहुत अच्छे सोल्जर भी थे, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी माना जाता है। इन्होंने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इन्होंने इसलिए देखा क्रिटिकल थिंकिंग पे कितना जोर दिया था। आगे कभी आप फिलोसफी पढ़ो कॉलेज वगैरह में जाके तो इसको इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इन्हीं के नाम के ऑनर में इस सिस्टम को जो हमने डेवलप किया है, एक्स वाई, अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। कार्टेशियन नाम दिया, कार्टेशियन ज्योमेट्री पूरे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का। इसका हमने एप्लीकेशंस देखा, जो हम पढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशंस क्या होती हैं। हमने एप्लीकेशंस देखा क्या, जो फोन वगैरह में हम यूज़ करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, जो एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल प्लेयर रन कर रहा होता है, अगर मान लो पिक्सल यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ब्राइट होगा, या यहाँ पे वो मोशन होगा। तो एक करोड़ों बार ऐसा, लाखों बार ऐसा एक साथ होता है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ मोशन कर रहा है, बट एक्चुअली में क्या होता है, बस वो पिक्सल्स जो ब्राइट और लो हो रहे हैं, बंद चालू हो रहे हैं, वो बस अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। नेविगेशन पे हमने देखा इसको यूज होता है, जीपीएस हम यूज़ करते हैं अपना लोकेशन बताने के लिए, या फिर मैप को हम देखते जाते हैं उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ पे एक्सरसाइज के नेक्स्ट कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।